Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Farzana Shaheen from Brain Train. Today we are going to do the tense future perfect continuous. Future perfect continuous tense उर्दू में कहते हैं फिर मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। इसमें आप देख सकते हैं 3 टेंसेस इकट्ठे हैं, फ्यूचर है, परफेक्ट है और कंटिन्यूस है। यानी फ्यूचर मुस्तकबिल, परफेक्ट मुकम्मल और कंटिन्यूस जारी। So let's see that when we use it to talk about some long continuous action, कुछ लंबा दौरानिया हो, यानी कोई एक्शन, कोई काम हो रहा है कुछ अरसे के लिए, and that will be completed, कब मुकम्मल होगा? At some time in future, जो फ्यूचर में किसी वक्त मुकम्मल होगा। ऐसा काम जिसका दौरानिया कुछ लंबा हो, कोई काम, और फ्यूचर में वो मुकम्मल हो, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं। एंड द एक्शन कुड स्टार्ट इन फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट, तीनों जगह पे ही यूज हो सकता है, यानी तीनों सिचुएशंस में कि कोई काम फ्यूचर में हो रहा है और फिर फ्यूचर में ही कहीं खत्म होगा, वो प्रेजेंट में इस वक्त स्टार्ट हुआ है और फिर वो फ्यूचर में कंप्लीट होगा, या फिर पास्ट में स्टार्ट हुआ था और फ्यूचर में कहीं वो कंप्लीट होगा, लेकिन जारी रहेगा। असल में काम जो है वो शो कर रहा होगा दैट इट वाज कंटिन्यूस, इट वाज लाइक हैपनिंग, इसी वक्त हो रहा था, प्रोग्रेस में था। सो यू कैन सी दैट। देन वी सी हियर फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव emphasizes duration activity, ये ड्यूरेशन एक्टिविटी को उस पर ये जोर देता है, ये मेन इसकी बात ये है। आई नो कि ट्रांसलेशन में मोस्टली पाकिस्तान में यूज ये हो रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपके पास सिर्फ इंग्लिश है और आपको पहचानना है इंग्लिश सेंटेंस एंड यू हैव टू नो दैट which tense it is, then you can know this way. So it emphasizes duration activity in future, but activity will be in future, like the continuous activity will be in future, जो कि ing वाली सेंटेंस होंगे वो जो है कंटिन्यूस सेंटेंस होगा वो फ्यूचर में होगा, बाकी एक्टिविटी एट अदर प्लेस हो सकती है। सो एम्फोसिस ड्यूरेशन एक्टिविटी इन फ्यूचर दैट विल बी इन प्रोग्रेस लाइक कंटिन्यू बिफोर द अकरेंस ऑफ एन अदर एक्टिविटी, यानी कोई और एक्टिविटी होने से पहले हो वो। I can show you here online timeline, अगर आपको I hope ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ सकेगी। This is the timeline. This is now. Now mean present. ये present का वक्त है। ये at the back is past and this is the future, right? So इस future में सब activity starts at 7 o'clock और end हो जाती है वो 8 o'clock पे। 1 घंटे तक कोई एक्टिविटी जारी है in future. सो यू जस्ट एज्यूम, आप सोचते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, तो देन हम इस तरह से बात करते हैं। और इस एक्टिविटी के होने जब ये होती है तो एक और एक्सपेक्टेशन है कि एक और काम जो है वो होगा, तो ये जो काम है थर्ड वन, उससे पहले ये काम हो रहा होगा। थर्ड एक्टिविटी क्या है? फर्स्ट किया बस अराइव करनी है, बस पहुंचनी है, तो बस विल अराइव। सो someone, you can say someone will be waiting, ठीक है, कोई इंतजार कर रहा होगा 7 बजे से लेके 8 बजे तक, और फिर 8 बजे बस आएगी। तो इस किस्म की एक्टिविटी को शो करने के लिए ये टेंस यूज होता है। तो हम कैसे इसको यूज करेंगे? she or he will have been waiting for an hour, क्योंकि 1 घंटे तक इंतजार किया है, ये टाइम ड्यूरेशन है इसमें। will have been waiting for an hour when the bus arrives, जब बस पहुंचती है या तो उसको वो 1 घंटे से इंतजार करता रहा होगा, ठीक है। और एक सिंपल, अगर हमने इसको बिल्कुल सिंपली बगैर टाइम के ट्रांसलेट करना है तो दैट सिंपल होगा, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से इंतजार कर रहा होगा। दूसरी बात जो थी मैंने बताई यहाँ कि फ्यूचर और प्रेजेंट में भी, तो हम नेक्स्ट सेंटेंसेस देखेंगे उन्हें पता चलेगा। जैसे बच्चे अपना सबक याद करते रहे होंगे, इसमें कोई टाइम नहीं है, जस्ट सिंपल है, चिल्ड्रन हैव बीन लर्निंग देयर लेसन।
राइट। एंड देन बच्चे सुबह से अपना सबक याद करते रहे होंगे। तो अब यहाँ पे टाइम आ गया है। टाइम की सिचुएशन में हम आगे देखते हैं कि क्या करना होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ। अम्मी के वापस आने तक अली पढ़ता रहा होगा। यहाँ पे मदर जो है उसके यानी आने से पहले, ये भी एक टाइम है, अब आने तक यानी उसके आने तक, जैसे कि बस के आने तक जो है वो इंतजार शख्स कर रहा था कोई। तो इन द सेम वे इट इज देयर। देन 2014 यानी 2014 से तुम इस घर में रहते रहे होगे। यहाँ पे भी एक ये अब ये वाला एक्शन है कि जो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी फ्यूचर में भी वो कंटिन्यू रहा। तो ये ऐसी सिचुएशन है जैसे मैंने यहाँ बताया था। तो नेक्स्ट ही नाउ उर्दू में पहचान। जुमले के आखिर में यानी अगर आपने ट्रांसलेशन करनी है तो आपने कैसे पहचानना है दैट कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वैसे मोस्टली ये बहुत आम यूज नहीं होता, जस्ट इन एग्जाम्स ही आपको यूज करना है मोस्टली। जुमले के आखिर में ता रहा हूँ, ता रहा हूँगा, ती रही होंगी और ते रहे होंगे, इस तरह से ही आता है। और वक्त को जाहिर करने के लिए जब उसमें वक्त मेंशन हो साथ तो फिर सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी होता है। जैसे बच्चे अपना सबक याद करते रहे होंगे तो इसमें ते रहे होंगे है। बच्चे सुबह से अपना सबक याद करते रहे होंगे तो इसमें सुबह का जिक्र है और साथ ते रहे होंगे। फिर अम्मी के वापस आने तक अली पढ़ता रहा होगा, इसमें भी ता रहा होगा और साथ एक टाइम है कि अम्मी के वापस आने तक। फिर 2014 से तुम इस घर में रहते रहे होंगे, ये भी टाइम मेंशन है इसमें। मेहमानों के आने तक मैं सारा दिन खाना बनाती रही होंगी। तो अब यहाँ पे भी टाइम है कि सारा दिन, एक दो चीजें मेंशन है कि मेहमानों के आने तक और सारा दिन। मतलब ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस किन सिचुएशंस में हम यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एट अ स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम एक खास वक्त पे, जैसे बाय नेक्स्ट दिसंबर, हम ये कहें कि अगले दिसंबर तक। ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 12 years। सो बाय नेक्स्ट दिसंबर इज अ स्पेसिफिक टाइम और यूज कर रहे हैं हम विल हैव बीन। ये हुआ नहीं है अभी, आइंदा आने वाले दिसंबर में उनको इस घर में रहते हुए 12 साल हो रहे होंगे, क्योंकि वो अभी स्टिल रह रहे हैं। दैट्स व्हाई विल हैव बीन। सो फॉर वी यूज्ड बिकॉज इस टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ये 12 years की, इट्स नॉट अ स्पेसिफिक टाइम, इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज व्हेन यू से बिफोर अनदर एक्शन। इस तरह से भी ये यूज होता है। डिफरेंट सिचुएशंस है ना, ये कोई एक्शन है उससे पहले ये एक्शन हो रहा है। बाय द टाइम यू अराइव यानी टाइम जब आप पहुंचोगे या आप पहुंचते हैं। गेस्ट विल हैव बीन वॉचिंग अ मूवी विद अस। तो मेहमान जो है वो हमारे साथ मूवी देख रहे होंगे। जब तक आप पहुंचते हैं मेहमान हमारे साथ मूवी देख रहे होंगे। तो अब यहाँ भी ये बिफोर एन अदर एक्शन है, उसके लिए यूज हो रहा है। ये आपने पहुंचना है, उससे पहले ये काम हो रहा होगा, तो ये बिफोर अनदर एक्शन। देन कॉमन एक्सप्रेशंस यानी जो स्टार्ट में जैसे आप यूज करते हैं बाय द टाइम, बाय नेक्स्ट दिसंबर, in the same way by next weekend, by next Friday, by next June, by next winter or only next something आप भी यूज कर सकते हैं, by next Sunday जैसे। तो by that time also you can use as I used here. Then it could be the season, कोई भी आप विंटर है तो आप समर और ऑटम और यू नो यूज कर सकते हैं स्प्रिंग। देन फॉर द टाइम सिंस और फॉर यूज करना है जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है। And then this week also. So there are some stative verbs also. Stative verbs में आप stative verbs जो हैं वो आप continuous tense में use नहीं कर सकते। So what are the stative verbs? Maybe you know that there are two kinds of verbs, action verbs and then the stative verbs. Stative जो आपकी feelings हो सकती हैं, ठीक है, वो आप actions जो है आप सामने जो नहीं करते, जैसे फिजिकली आप नहीं कर रहे होते, कुछ कर नहीं होते, जो आपकी मेंटल सिचुएशंस हो सकती हैं या आपकी बिलोंगिंग हो सकती हैं। तो जस्ट वी कैन सी हियर नो, बिलीव,
रियलाइज, ये ऐसी सिचुएशन है जो आपकी मेंटल सिचुएशन है, दिमागी तौर पे आप ये सारी चीजें महसूस करते हैं, ये आपको सामने आप एक्ट नहीं करते कि आपकी बॉडीज में फिजिकल मूवमेंट्स हो कोई, ऐसा नहीं है। द नेक्स्ट वन इज लव, हेट एंड प्रेफर, दे आर इमोशनल एक्शंस, इमोशनल वर्ब्स, यानी इमोशंस आपकी इसमें रिलेटेड है, इसमें भी आपका फिजिकली मूवमेंट्स नहीं है जो बज़ाहिर आप एक्शन कोई करते हैं, एक्ट नहीं करते। द थर्ड वन ओन और बिलोंग जैसे वर्ड्स हैं, तो ये हैं आपके व्हेन यू हैव सम पोजेशन, आपकी कोई चीज हो, आप किसी चीज के मालिक हो, देन यू यूज दीज वर्ड्स लाइक ओन और बिलोंगिंग। बिलोंग कर आप ये इनको यूज नहीं कर सकते एज अ वर्ब, बिलोंगिंग वो एक नाउन है, लेकिन वर्ब के तौर पे आप इनको आईएनजी के साथ यूज नहीं कर सकते, दैट्स द थिंग। नाउ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के सेंटेंस किस तरह से हम बनाएंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट पॉजिटिव और अफर्मेटिव sentences, subject shall or will plus have been plus verb and then ing. Okay, so you can see here I shall have been playing. One more thing to remember, only you will use have been, not has been. No has been at all, have been, with all of them have been. Only you will change shall or will. और shall और will के बारे में मैं बता रही हूँ कि पाकिस्तान में shall use हो रहा है, otherwise in other countries especially in America only will is used, but as you have to use in exams, आपको exams में पेपर करने हैं तो वो ही आपको यूज करना पड़ेगा सिस्टम जो यहाँ पे है। सो फॉर विद आई एंड वी यूज shall, with all others you use will. So I shall have been playing, we shall have been playing. He, she, it, you, they all will have been playing. Right? Easy. Only I और we को याद रखें, बाकी सबके साथ आपने will have been use करना है. For negative, only change is not. Shall और will के बाद आपने not add करना है. That's it. बिल्कुल बाकी सारा सेंटेंस उसी तरह से है. अगर आपको पॉजिटिव याद हो गया है, only that's the difference. Add not after shall. Shall or will. This could be the mistake that you put not here. Shall not have been, because perfect में आप have not been use करते हैं. Don't make this mistake also. Shall not have been, will not have been, right? And then about the interrogative, shall or will comes outside, बाहर आ जाता है बिल्कुल. और then subject, then have been, and then verb and plus ing. verb फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है, बेस फॉर्म जिसको कहते हैं, उसके साथ आप ing ऐड करेंगे. सो shall I have been playing, shall we have been playing, will he have been playing, will she have been playing, will it have been playing, will you have been, and will they have been playing. It's like that. Now how to add ing with verb, क्योंकि वर्ब्स एक जैसे नहीं होते, वर्ब्स डिफरेंट तरह के हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हैं जब आपको वर्ड्स वर्ब के साथ जो है ing ऐड करना है. सो लेट्स सी देन. फर्स्ट ऑफ ऑल इज मोस्ट वर्ब्स जो है उनके साथ आप ing ऐड कर देते हैं. दे आर काइंड ऑफ टॉक, जस्ट ऐड ing. work, you added ing, it's good. But sometimes you have e at the end of the verb. Don't add ing directly, you have to drop e then add ing. आपको e हटा देना है और उसके बाद ing लगाना है. Write, writing, no e here. File, e हटा दिया, and filing. And if l is double there, then it's not filing, it's filling. So this is filing. Then third situation could be case verbs ending in ie पे खत्म होते हैं बस. Then what will you do? Because e को तो आपने हटा दिया था तो I को हटा देंगे. Then no, it's different rule. Change ie to y, उसको y में change कर देना है, and then add ing like die. So change into y and then ing. Tie. Change this ie into y
and ing, right? After that, verbs ending in consonant, vowels, consonant. अगर इस पे end हो रहे हैं, then you will double the last letter and add ing. Like run, you will double the n and ing. Ship, double p, ing. So this works this way. Now let's check. We have to change them now into positive, negative and question sentences, interrogative sentences. Let's check कि आपको समझ आ गई कि नहीं. We'll try. By the time we get to the airport, we dash drive for 1 hour. जब हम by the time we get, जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तब तक क्या है, अब आगे देखते हैं. We shall have been driving for 1 hour. हमने इस तरह से यूज करना है. Shall have been, ड्राइव को हमने ड्राइविंग में चेंज किया. For 1 hour, तो 1 घंटे की ड्राइविंग हम करते रहे होंगे. जब हम पहुंचे, वहां पे पहुंचते एयरपोर्ट पे, तो 1 घंटे की ड्राइविंग करते रहे होंगे वहां तक. नेक्स्ट इज नेक्स्ट मंथ ही blank write this book for 2 years. So how will you change it? Next month he will have been writing this book for 2 years. यानी अगले महीने वो इस किताब को क्या करते रहेंगे, 2 years तक, 2 साल तक लिखते रहे होंगे. यानी 2 साल हो रहे होंगे तब तक लिखते हुए कंटिन्यूसली. By 10 a.m. she saw for 1 hour. डैश है यहाँ पे, अब इसको इस तरह से चेंज करेंगे. Will have been and sewing for 1 hour. And then these are now negative, 3 of them. By next Monday he not eat carbs for 4 weeks. Carbs नहीं खा रहे होंगे वो. So by next Monday he will not have been eating carbs for 4 weeks. She not teach for 3 years. इसको अब चेंज करना है हमने. She will not have been teaching for 3 years. वो 3 सालों से नहीं पढ़ा रहे होंगे. Shall, these are 2 questions now. Shall I, verb is solve my paper for 2 hours. Shall I have been solving my paper for 2 hours? Will they sing since 8 p.m. ये भी पास्ट में शुरू हुआ है ना काम. Will they have been singing since 8 p.m. क्या वो 8 बजे से गाते रहे होंगे. So that's all. If you understood, that's perfect. If still you need, you can watch it again. अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे फायदा हासिल हो सके और वो भी सीख सकें. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज.